हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पेपर सेकंड, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे। ठीक है, तो ये बहुत जल्द ही सीरीज खत्म होने वाली है। 1700 प्लस क्वेश्चंस की, जो पवन बुक की है। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज। तो इसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखिए दो टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। एक तो टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो, ठीक है, और प्लस इसके साथ जो एमसीक्यूज की अदर कोई सीरीज होगी उसको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपके ये मान के चलिए 30 से 40% तक की क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, कि टॉपिक वाइज आपको भी पता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि ईयर वाले हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद बुक हो गए, फिर मेन मेन कथन हो गए। ठीक है, फुल फॉर्म हो गई, और भी अदर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो बुक से ही देख के पूरा देखेंगे क्या और आर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो स्टार्ट नहीं करा वो अपना स्टार्ट कर लें। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 271 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण संकुचित सॉरी पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया माध्यमिक शिक्षा का दोष है। ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण संकुचित। सेकंड में दिया गया पाठ्यक्रम पुस्तकीय होता है या फिर पाठ्यक्रम सैद्धांतिक होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का जो ये माध्यमिक शिक्षा का जो दोष है वो क्या है कि दृष्टिकोण संकुचित होता है, पुस्तकीय भी होता है और सैद्धांतिक भी होता है या होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 272, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत है बालक को समग्र अनुभव प्रदान करना, पाठ्यक्रम को वर्तमान के अनुभवों से संबंधित करना या फिर कौतूहल यथार्थ तथा सामान्यीकरण को मुख्य स्थान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। फिर दिया गया है शिक्षक की एक मुख्य भूमिका छात्रों को उनके लिए तैयार करना है। ऑप्शन मनोरंजन, भविष्य की चुनौतियां, अभिभावकों के प्रेम और मित्रों के प्रेम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भविष्य की चुनौतियां। फिर है क्वेश्चन नंबर 274, विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध स्थापित करने का प्रमुख उपाय है शिक्षक व्यवहार, शिक्षकों का घरेलू संपर्क, और नेक्स्ट है छात्रों का गृह कार्य, और नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिभावक शिक्षक संघ। फिर है क्वेश्चन नंबर 275, और अनौपचारिक साधनों में सम्मिलित है पत्राचार, शिक्षा केंद्र, संकालीन से कक्षाएं, दूरदर्शन, आकाशवाणी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है डी ऑप्शंस। ठीक है, सभी हो जाएगा। और फिर दिया गया है बिना शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन की कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कहा है, किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने, भगवान दास ने, रिवलिन ने या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अब देखिए जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस है कथन वाले, ठीक है, तो अब देखिए सबको तो याद नहीं करवा पाएंगे, बट जो जो याद होने वाले होंगे या फिर जिसमें अच्छा कोई लिंक बन गया तो उससे मैं कुछ कथन को तो याद करवा दूंगा। ठीक है, और कुछ कथन वो देखिए लास्ट टाइम जब हम लोगों ने करा था तो उस पे से आपके कुछ कथन आए भी थे। ठीक है, और इस बार भी जो भी करेंगे हम लोग एक दो तो कम से कम फंसेगा ही कथन। काफ़ी सारे हम लोगों ने कथन करे थे और उस पर आए भी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारा है अभी। तो 277, और इसमें दिया गया है अनौपचारिक साधनों में सम्मिलित है संकायकालीन कक्षाएं, पत्राचार, शिक्षा केंद्र, चलते फिरते विद्यालय या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। और फिर है प्रतीकों का वर्गीकरण किया जा सकता है इनमें, किससे करेंगे? भाषा से, चित्र से या फिर क्रियाशीलता से, भाषा चित्र चार्ट से या फिर चित्र चार्ट नक्शे से या फिर भाषा चार्ट नक्शे से।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, भाषा, चित्र और क्रियाशीलता से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279, और इसमें दिया गया संप्रेषण में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं? चित्र है, प्रतीक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, शिक्षार्थी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, प्रतीक हो जाएगा। और फिर संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, भौतिक कारक है, व्यक्तिगत अथवा मनोसामाजिक कारक है, या फिर अर्थ विषयक अथवा भाषाई है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। फिर है कक्षा की स्थिति में संप्रेषण मुख्य अवयव है। पठन है, लेखन है, बोलना, श्रवण करना, या फिर पठन लेखन कार्य करना, बोलना, या फिर पठन लेखन श्रवण करना, कार्य करना, या फिर पठन लेखन से खेलना, कार्य करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, पठन लेखन बोलना और श्रवण करना। चलिए आगे देखते हैं। उद्दीपन विचलन में शिक्षक को शिक्षण देते समय किसमें परिवर्तन करते रहना सम्मिलित है? मूल्यों पे, आदर्श पे, व्यवहार पे, या फिर संस्कार पे। तो जो शिक्षक को शिक्षण देते समय अपने व्यवहार को परिवर्तन करते रहना चाहिए, ठीक है, सम्मिलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये दिया गया है 282 में। अब आ जाते हैं 283 में, और इसमें दिया गया है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है। खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, समूह चिकित्सा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही है। खेल भी है, योग भी और समूह भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 284, आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसका? देखिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन क्या है, आपके दिमाग में क्लिक भी कर जाएगा। तो किसने बोला ये? महात्मा गांधी, लोकमान्य, स्वामी विवेकानंद, या फिर अरविंद घोष। तो ये बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। क्या बोला है कि आज गीता की नहीं, भगवत गीता की नहीं, फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 285, और इसमें है वाद विवाद प्रतियोगिता में तत्व ध्यान से देखने चाहिए। प्रतियोगिता का संचालन कुशल से अध्यापकों द्वारा कराया जाना चाहिए, और उच्चारण संबंधी शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, और प्रतियोगिता तिथि पूर्व निश्चित होनी चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर 286 है, और इसमें दिया गया भारत में खुलने वाले विश्वविद्यालय में कौन नहीं था? लाहौर, कोलकाता, मुंबई, या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लाहौर नहीं था। और फिर इसके बाद है कौन सा खुला विश्वविद्यालय है? राजस्थान विश्वविद्यालय, जामिया हो जाएगा, या फिर कुरुक्षेत्र, या फिर नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नालंदा नहीं था। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 288, और इसमें दिया गया है, हाँ, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1990, सन 1993, सन 1981, या फिर सन 1985। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सन 1985, ठीक है। अब ये देखिए हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल गया, जिसमें मैंने बताया कि ईयर वाले क्वेश्चन हम लोग एक ही जगह को देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद, आगरा, बनारस, या फिर मुंबई। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। और फिर इसका सेकंड है क्वेश्चन, नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू हुई थी? सन 1953, सन 1955, सन 1957, या फिर सन 1959। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सन
1959 में उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या थी छात्र अनुशासनहीनता, शिक्षा का निम्न स्तर, निर्देशन का अभाव या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अनुशासनहीनता भी थी, शिक्षा का निम्न स्तर भी था और निर्देशन का अभाव भी था। फिर क्वेश्चन नंबर 292 और इसमें दिया गया निम्न में से कौन सी संस्था डीम्स यूनिवर्सिटी नहीं है? वनस्थली विद्यापीठ, गुरुकुल कांडी हरिद्वार या फिर गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद या फिर विश्व भारती शांति निकेतन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से विश्व भारती शांति निकेतन। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 5 वर्षों में कम से कम मॉडल्स पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाने का कार्य करे, और यह सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर कार्य योजना 1992 या फिर आचार्य राममूर्ति समिति 1990 या फिर कोठारी आयोग 1964 से 66। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग 1964 से 66। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 294 और इसमें दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये, और इस पे दिया गया है 1954, 1987, 1909 या फिर 1961, और इसका आंसर हो जाएगा 1987। फिर है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1971, 91, 92 और 1793, 1794। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना हुई है वो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सन 1991 में। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा करने का उद्देश्य है अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए या फिर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या फिर उपयुक्त तो दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जिसको भी इस ये जो हमारी पवन सीरीज है इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 72753539 और ये 23। ठीक है, और इसके लिए आपको 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेगा 192 पेजेस। ठीक है, और इसमें आपको हैं 1748 क्वेश्चंस। ठीक है, और पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी है, आप लोग देख लीजिएगा जब लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और ये उन लोगों के लिए है जिनको पीडीएफ चाहिए और ये बुक मिल नहीं पा रही। ठीक है, तो बुक से बहुत ही कम रेट में है ये और अच्छी क्वालिटी है और आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए, और अलग अलग पार्ट में मैं दूंगा, जैसे कि बुक फर्स्ट अलग है, बुक सेकंड अलग है, बुक थर्ड अलग है, बुक फोर्थ अलग है, सबकी अलग अलग पीडीएफ रहेगी। 4 पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें 48+48+48+48 पेजेस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 297 और इसमें दिया गया अनिवार्य शिक्षा के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? आचार्य नरेंद्र देव ने या फिर सर इब्राहिम रहीम ने या फिर महाराजा संभाली गायकवाड़ ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से महाराजा संभाजी गायकवाड़। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है 298 और इसमें है भारतीय संवैधानिक प्रावधान की धारा 45 से संबंधित है। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए या फिर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करके अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए या फिर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आदि या फिर अनुसूचित जातियों की शिक्षा से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए धारा दिया गया है या फिर आर्टिकल कर लीजिए आप, मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। हाँ, एक जगह मैं बताता हूँ, एक जगह क्लीन है। देखिए आर्टिकल 45, ठीक है,
और इसको मैंने याद करने के लिए जरा सी ट्रिक बताई थी, वो अगर जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि बीच ही बीच में ट्रिक बता ही पाते हैं, अलग से तो वीडियो बनेगा नहीं। वैसे अलग से भी इसकी पॉलिटी की वीडियो बनी हुई है, जिनको 1 से लेके 51 तक को याद करना है तो वो जाके वीडियो देख ले। आपको हिंट के तौर पे हर एक आर्टिकल पे हिंट मिल जाएगा कि उस आर्टिकल को कैसे याद करें, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 की इसको कैसे याद करना है आपको, देखिए बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा सीरियल नंबर पूरा 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो 45 लिखा है, इस पे खाली आपको खाली 6 लगाना है, ठीक। 4 5 6, ठीक। और जहां आप 6 लगाएंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा 6 से 14 वर्ष, और 6 से 14 वर्ष याद आएगा तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बुक क्लियर हो जाएगा और आपको हिंट मिल जाएगा कि 45 आर्टिकल में क्या दिया गया है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 45 आर्टिकल को कैसे याद करना है, ठीक है। फिर से देख लिए 45, उस पर खाली आपको 6 लगाना है और 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है, इतना आपको हिंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि MCQs है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ये हो गया हमारा 45 आर्टिकल्स। फिर इसके बाद आते हैं 299। पब्लिक स्कूलों के विकास से प्रमुख समस्या संवैधानिक प्रावधान की क्रियाविधि के जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर शैक्षिक अवसरों की समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शैक्षिक अवसरों की समानता। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 300 और इसमें दिया गया हिंदी भाषा क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वह अध्ययन के लिए भाषाएं हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, वह क्षेत्रीय भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी व आधुनिक भारतीय भाषा को जो दक्षिण की ओर भाषा हो, या फिर हिंदी, अंग्रेजी व कोई एक भारतीय भाषा, या फिर हिंदी, अंग्रेजी मातृभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हिंदी, अंग्रेजी व कोई एक भारतीय भाषा, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हम लोगों ने, अब देखिए मैं बता दूं फिर से कि जो हमारा पेपर सेकंड है इस पे हम लोगों ने अप्रॉक्स देखिए 1 से लेकर 300 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है 10 पार्ट्स में, और अब हमारे पास कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं और जल्द से जल्द ये वाली सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसमें और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे हमारे उसको देखेंगे, ठीक है। और प्लस टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है उसको भी अभी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीक से आप मान के चलिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।